बारिश हो रही है, मैं अकेले हूँ एंड मैं एचआर को कॉल कर रही हूँ कि यही जगह है ना, तो वो बोलती है हाँ यही आप जाओ। वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर गई हूँ एंड वहाँ पे कोई नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं था। एंड फिर एक आदमी आता है। हाय गाइस, मेरा नाम सपना है एंड वेलकम बैक टू द चैनल पार्ट टाइम क्रेजी। सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है एक स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी लाइफ के कुछ खास मोमेंट्स एंड कुछ खास इंसिडेंट्स। सो बेसिकली एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जब आप कॉलेज फिनिश कर लेते हो, कॉलेज से निकलने वाले होते हो, तो आपके भी कुछ सपने होते हैं कि यार बस अब तो मेरे को जॉब लगेगी, मैं ये कर लूंगा, डिफरेंट सिटी में जाऊंगा, भाई अब तो बल्ले बल्ले है, कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे उड़ाऊंगा पैसा। मेरे साथ भी यही था, मैंने भी यही सोचा था, पर मेरे साथ होता बिल्कुल ही कुछ उल्टा है। मतलब मैंने सोचा ही नहीं होता है, एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता कि भाई ये भी हो सकता है। सो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, तो आज मैं वही शेयर करने जा रही हूँ। सो चलिए विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज की मेरी ये स्टोरी टेलिंग। सो बेसिकली मैं बरेली से, तो बरेली से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुझे करना था मास्टर्स। सो मैं अपना मास्टर्स करने सीधे पहुंचती हूँ देहरादून। देहरादून में सब सही चल रहा था, नए लोग होते हैं वहां पे, मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है यार, क्योंकि एक नई जगह जब आप जाते हो वहां पे एडजस्ट करने में थोड़ा तो लगता है यार आपको टाइम। इवन मुझे भी लग रहा था, मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं बने थे यार। मतलब मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि वहां के लोग लिटरली मैं बताऊं आपको अच्छे होते हैं बट सिलेक्टिवली, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड उनका थोड़ा एटीट्यूड भी होता है चीजों में, तो मुझे एडजस्ट करने में पर्सनली थोड़ा टाइम लगा, बट ठीक, फिर सब नॉर्मल हो गया। आफ्टर दैट जब मेरा एकदम पूरा सेमेस्टर खत्म हो गया, मैंने सब पढ़ाई वढ़ाई कर ली, तो मेरे को ये था कि भाई मेरे को हायर स्टडीज के लिए आगे जाना है, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा यार होप क्यों खोना उस चीज को लेके। फिर मैं जो है अपने घर चली गई। वैसे मुझे जाना नहीं था। अब आप सोचेंगे ये कैसी लड़की है जो घर नहीं जाना चाहती। मतलब यार मैं हूँ उनमें की, मतलब मैं जाती हूँ घर तो ऐसे हाय हेलो हो जाता है मेरा फैमिली से। एंड ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को प्यार नहीं करती, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बट मेरे से ना घर नहीं रुका जाता, क्योंकि जब आप एक बार बाहर निकल जाते हो ना, तो आपका वो ऐसी लत लगती है ना एक्सप्लोरिंग की, कि आप चाहते हो बस मैं ये भी एक्सप्लोर करूँ वो भी एक्सप्लोर करूँ। तो इवेंचुअली मेरे साथ ये था, मुझे बस कैसे ना कैसे करके जॉब चाहिए थी। अब मैं घर गई। घर जाके होता क्या है, जब आप बहुत दिनों बाद घर से आ रहे होते हो, अब घर जाने के बाद क्या हुआ, अब आपको तो बताइए जब आप घर जाते हो। सो शुरू में इतना अच्छे से आपको ट्रीट किया था, मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे को मेरे घर वालों ने इतना प्यार से ट्रीट किया, आजा बेटा ये वो, मनपसंद का खाना वाना, मैं तो एकदम खुश भाई। मतलब ऐसा इतना अच्छा वाली फीलिंग आ रही मेरे को कि भाई इस क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में ही हूँ। ऐसा मेरे साथ सिर्फ 2 ही दिन हुआ, लिटरली मेरे साथ ऐसा सिर्फ 2 दिन हुआ। उसके बाद मेरे को मेरी मम्मा ने तीसरे दिन झाड़ू थमा दी, ले भाई साफ कर, सफाई कर, बहुत हो गया तेरा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपना घर है यार, करना चाहिए। ठीक है, 1 हफ्ता निकल गया देखते देखते ऐसे करते हुए। मैं जॉब पोर्टल्स पे मैंने आईडीज बना ली अपने फ्रेंड से कि तेरी जॉब लगी क्या, वो बोलते नहीं यार। फिर धीरे धीरे ऐसे करके ना मेरे सारे फ्रेंड्स को जॉब लग गई, बट उनके यहाँ कोई वैकेंसी खाली नहीं थी, इवन मैं रह गई। तो थोड़ा सा होता नहीं है, आपको डीमोटिवेशन आने लगता है कि यार नहीं यार ये क्या हो गया। अब मैं तो भाई अपनी ओवर थिंकिंग में जा रही हूँ अलग ही। मेरे मम्मी पापा समझा रहे कि कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तू वर्क फ्रॉम होम। तो मैंने कहा ठीक है। सो मैंने चालू कर दिया पोर्टल्स पे देखना, मैंने अपनी सिटी में भी चालू कर दिया। ये 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ता निकल गया, वो 1 से 2 हफ्ता कब 1 महीने में बदल गया एंड कब 2 महीने में बदल गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला लिटरली। अब 2 महीने हो गए, मैंने सोचा भाई अब कुछ भी हो जाए मुझे घर में तो नहीं रुकना। सो फिर पापा ने मुझे समझाया कि देखो हम तुमको दिल्ली तो नहीं जाने देंगे, मुझे जाना था दिल्ली एनसीआर, क्योंकि आपको जॉब वहीं पे ही मिलेगी उस फील्ड से रिलेटेड। सो मेरी फैमिली ने बोला नहीं हम तुमको नहीं जाने देंगे, वो एरिया सेफ नहीं है। अब मैं पापा को समझा मुझे 2 महीने उनको समझाने में लग गए, वो नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने बोला ठीक है तू वर्क फ्रॉम होम ले ले, तो किसी भी फील्ड में ले ले, जरूरी नहीं अपनी फील्ड में। ठीक है। फिर ऐसा होता है जब भी मैंने हाथ पैर मार लिए, क्योंकि मैं नई थी, मुझे समझ में भी नहीं आता पोर्टल पे भाई एज अ फ्रेशर आपको कौन ही देगा और क्यों ही देगा, किस भरोसे पे वर्क फ्रॉम होम नहीं। सो मेरी फ्रेंड्स का भी मेरे पे मैसेजेस आ रहा था। सो मेरी फ्रेंड निशु है, सो उसने मुझे मैसेज किया, मैंने उसे बताया यार नहीं मिल रही है जॉब, मैं टेंशन में हूँ क्या। तो उसका जो बॉयफ्रेंड है अनिकेत, सो उसने बोला ठीक है, अनिकेत के बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड ग्रुप्स है, सो तो मैं अनिकेत को बोलती हूँ, वो तुझसे कांटेक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा एंड वो कहीं ना कहीं तेरी जॉब लगवा देगा। सो अनिकेत का मेरे पे कॉल आता है, मैंने अनिकेत से बात की, तो अनिकेत ने बोला मैं अपने कजन से आपकी बात करता हूँ। तो फाइनली उसके कजन ने मेरे से बात की, उसने बोला ठीक है एक इंटरव्यू होने जा रहा है दिल्ली में, आप वहां पे आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है भाई, मेरे को ऐसा लगा भाई दिल्ली जा रहे हैं ये वो, वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, मेरे को लगा यार इससे अच्छी बात होगी।
फिर पापा से लड़ने झगड़ने के बाद, उनको मनाने के बाद वो नहीं मानते थे। इवन पापा ने गुस्से में मुझे पैसे भी नहीं दिए। फिर फॉर गॉड सेक, वो होता है नहीं आपकी लाइफ में जब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता तो वो एक फरिश्ता आता है आपकी लाइफ में। तो वो एक फरिश्ता मेरे लिए मेरी सीनियर थी, जो थी मेरी सिम्मी दीदी। सो उन्होंने मुझे 2000 रुपीज दिए गाइस, मुझे अभी भी याद है। उन्होंने लिटरली मेरे को 2000 रुपीज दिए। आप ये सोचोगे कि यार 2020 उसमें ये लड़की 2000 रुपए लेके दिल्ली जा रही है। यस गाइस, मैं 2000 रुपए लेके दिल्ली गई अपने पापा से लड़के। एंड जैसे ही मैं वहां पे पहुंची, मैं वहां किसी को नहीं जानती हूँ, टोटली डिफरेंट सिटी है वो मेरे लिए। वहां पे मेरी सिर्फ एक दोस्त थी जानने वाली, जो मेरे साथ बचपन से पढ़ी हुई है। वो पीजी में रहती थी वहां पे। एंड अब वो भी नहीं रहती, क्योंकि अब वो कहीं किसी और सिटी में मूव हो चुकी है। तो तब वो वहां रहती थी, मैं वहां पे गई उसके पीजी में भी उसकी पीजी वाली ओनर ने बोला ये लड़की सिर्फ एक दिन रह सकती है, एक दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरा तो एक ही दिन का काम है, मेरा तो सब सेट है, ऑल सेट है, मुझे इंटरव्यू देना है, मेरा हो जाएगा एंड देन मैं चली जाऊंगी। मेरे माइंड में तो मतलब अब तक यही था, मतलब उसके बियॉन्ड कुछ चीजें हो सकती है मेरे दिमाग में वो नहीं था। अनजान सिटी में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। भाई ठीक है, 2000 रुपए अब मेरा आने जाने में खर्च हो चुके थे, मेरे पे ज्यादा पैसे नहीं बचे थे यार। मतलब टिकट ही इतना महंगा होता है, आप समझ सकते हो। 2000 रुपए में बंदा क्या ही करेगा। अगली सुबह मैं उठती हूँ फ्रेश होके। मैं अगले दिन जो इंटरव्यू वाला जगह है मैं वहां पहुंची। एक तो वहां अगली सुबह बारिश हो रही है, बारिश में मुझे कोई कैब नहीं मिल रही है। फिर मैं जैसे तैसे रिंगते रिंगाते मेट्रो के थ्रू पहुंचती हूँ। वहां पे एक छोटी सी, वो जो एड्रेस उन्होंने मुझे दिया था ना, वहां पे एक छोटी सी एकदम गली थी सीधे जाके। एंड गाइस गेस व्हाट, वहां पे मुझे कोई नहीं दिख रहा, बारिश हो रही है, मैं अकेले हूँ। एंड मैं एचआर को कॉल कर रही हूँ कि यही जगह है ना, तो वो बोलती है हाँ यही, आप जाओ। वहां पे सीढ़ियां चढ़ के मैं ऊपर गई हूँ एंड वहां पे कोई नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं था। एंड फिर एक आदमी आता है, उसने दरवाजा खोला, फिर वहां धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए। वहां पे जो भी बाकी के इंटरव्यूअर होंगे, मैं वहां पे बैठी। एंड वहां पे मैंने थोड़ा सा ना, हम लोगों ने जो भी इंटरव्यू देने आए थे आपस में बात की, तो उन्होंने पहले तो हमें मना कर दिया कि आपको बात नहीं करनी आपस में। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, फिशी लगा कि यार मतलब वाई, क्यों ये हमें बात नहीं करने दे रहे। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा राउंड आया, उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट पहले ही ले लिए। तो मुझे लगा जब वो डॉक्यूमेंट ले रहे तो इसका मतलब है कंफर्म है कि वो हमें जॉब देंगे। बट फिर उन्होंने मुझे इवेंचुअली एंड में बोला कि आपको 3000 रुपए पे करने पड़ेंगे। फिर मेरे को लगा भाई मैं क्यों पे करूं, मैं आपको काम करके दूंगी और आप मेरे से ही ले रहे हो। तो वो बोलते नहीं ये हमारे उसका प्रोसेस है। मैंने बोला नहीं मैं नहीं दूंगी। एंड मुझे कुछ लगा, थोड़ा सा फिशी लगा। फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया यार ये तो ऐसे करे, तो उसने बोला कि तुरंत वहां से निकल जाते, फ्रॉड है। क्योंकि अगर जब भी आप समझ लेना आपसे कोई पैसे मांग रहा है जॉब के लिए, तो वो बंदा फ्रॉड है, बंदा या बंदी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे लगा, मैंने उनसे बोला कि भाई मेरे जो है आप मेरा सामान वापस करो, मतलब मेरा रिज्यूम और मेरे डॉक्यूमेंट, मेरे को यहाँ जॉब नहीं करनी। तो उसने बोला नहीं आप सोच लो, फिर आपको नहीं मिलेगी, दिल्ली जैसा शहर है, स्ट्रगल है, ये वो, तो 3000 रुपए देके अच्छी जॉब मिल रही है तो क्या जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी है। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप दो। यार मैं 2000 रुपए लेके आएगा, मैं 3000 कहाँ से अरेंज करूँ। और मैं अगर घर पे बताती हूँ मेरी और डांट पड़ेगी, एक तो वैसे मैं डांट खा के आई हुई हूँ। तो मैंने जैसे तैसे 15 मिनट बहस करके उनसे अपने डॉक्यूमेंट वापस लिए। फिर वहां पर एक और लड़का आया हुआ था। फिर मैं जैसे तैसे नीचे उतरी, मैंने उसको बोला यार यहाँ बहुत अजीब सा हो रहा है, तो मेरे को नीचे छोड़ दे। थैंक गॉड वो लिटरली, मैं अभी भी याद करती हूँ उसको, बहुत ही जेन्युइन बंदा था। उसने मेरे को बोला चल मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। उसने मेरे को बाहर तक छोड़ा। एंड लिटरली इतनी बारिश हो रही थी ना, इतनी बारिश की कोई भाई कैब बुक नहीं हो रही, रैपिडो बुक नहीं हो रही। मैं वहां 1 घंटे खड़ी रही हूँ बारिश में, क्योंकि मेरे को ना कोई छाता था मेरे पास ना कुछ। मैं 1 घंटे बारिश में भीगती रही हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं जैसे तैसे, मेरे को रैपिडो बुक होती है, वो मुझे मेट्रो तक छोड़ती है। एंड मैं मेट्रो पे जाके एकदम बैठ जाती हूँ, सन एकदम सक। वो लड़का मेरे को बोलता है कि तुम मेरा नंबर ले ले, अगर मेरे को कोई जॉब मिलती है तो मैं तेरे को जो है ना टेक्स्ट कर दूंगा। मैंने बोला ठीक है, मेरे को जेन्युइन लगा, उसने मुझे सारी चीजें बताई। फिर वो लड़का चला गया वहां से। फिर मैं ना आते जाते लोगों को देख रही हूँ मेट्रो पे। 15 मिनट तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि यार लाइफ में अगर आप पहली बार घर से निकल रहे हो एज ए कॉलेज स्टूडेंट, आपके बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन एकदम से चीजें ऐसे हो जाए ना तो लगता है। मेरे साथ भी वही हो रहा था उस समय। मेरे को ऐसा लगा यार ये क्या हो गया। मैं तो आई थी कि मेरे को जॉब मिल जाएगी, मैं आधे घंटे मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बैठ कर रो रही थी वहां। सिर्फ मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि परेशान मत हो, उसने मुझे एक कंपनी बताई कि जहाँ जिसका कोई नहीं होता उसकी ये कंपनी होती है, वो तुझे जरूर ले लेगी। फिर मेरा एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड,
फिर उसने भी मेरे को कॉल किया। अच्छा, ये वाला फ्रेंड और वो वाला फ्रेंड मेरे बचपन के दोनों फ्रेंड है, वो दोनों भी आपस में एक दूसरे को जानते थे। तो उन दोनों ने मुझे कॉल पे बोला परेशान नहीं और वहां जा। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, मैं ढूंढते ढांढते गई, मैं दिल्ली से फिर वहां नोएडा गई। मतलब समझ रहे हो, मैं 1.5 घंटे का सफर करके उस बारिश में दिल्ली से नोएडा जाती हूँ। फिर मैं उस कंपनी में गई, अपना मैंने CV दिया। उन्होंने कम से कम सुबह से लेके शाम मेरी ले ली, पूरे 3-4 राउंड्स हुए मेरे वहां पे। एंड फाइनली उन्होंने जब मुझे बोला ना, यू आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी इतने से ज्वाइनिंग है, मुझे लिटरली इतना खुशी हुई ना मेरे को लगा चलो इतने बुरे दिन के बाद अगर एक अच्छी खबर आ रही। एंड फिर जैसे ही मेरे हाथ में ऑफर लेटर आया, मैंने सबसे पहले सिमरन दीदी को कॉल की। मैंने उनको थैंक यू बोला कि अगर वो मुझे वो 2000 रुपए नहीं देती तो मैं नहीं आ पाती दिल्ली। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो लिटरली बहुत खुश थी मेरे लिए। एंड उसके बाद फिर मैंने चौड़ में जो है ना अपने घर पे कॉल लगाई। मैंने घर पे बड़े तैस बोला हाँ जी जॉब मिल गई। फिर मेरी बहन बोलती अरे वाह। मैंने बोला पापा का कॉल दे चल। फिर होता नहीं है बड़े भाई बहनों वाला, है पापा को कॉल दे, तू क्यों उठा रही है। फिर मैंने पापा को बोला बड़े तैस में कि हाँ मुझे जॉब मिल गई है। फिर पापा को भी लगा चलो निकम्मी नहीं है मेरी औलाद, ले आई जॉब एक दिन में। मेरे को खुशी हुई। फिर मैंने उन्हें बताया लेकिन अब मैंने इरादा बता दिया यही रहने का, वो वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं है। तो फिर पापा ने बोला ठीक है, अगर तुमको ठीक लग रहा है तो वैसा कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे नाराज नहीं थे। इवन घर जाने के बाद भी फिर मैंने पापा को कॉल किया, पापा को बताई सारी चीजें। फिर उसके बाद मैं सीधा निकल गई ढूंढते ढांढते। फिर जो है ना बारिश थोड़ी सी रुक चुकी थी उस टाइम तक, मैं निकल गई अपनी फ्रेंड के पीजी पे घुसते के साथ मैंने उसे बताया। फिर वो खुश हो गई। फिर हम गए खाना, और जो है ना हम गए बाहर कुछ खाने के लिए, कि हमने एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया, कि इतने पैसे तो थे नहीं दोनों पे, तो थोड़ा बहुत हमने कुछ खाया। अरे नहीं, फिर जब मैं उसके पीजी गई उसके बाद फिर हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया, हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया। देन फिर उसके बाद फिर मैंने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल किया। देन मैंने देखा कि मुझे किसी ने बताया था कि वन ऑफ माय सीनियर इज हेयर। सो मैंने समीक्षा दीदी, उनका नाम समीक्षा था, तो समीक्षा दीदी को फिर मैंने इंस्टा पे कांटेक्ट किया कि दीदी आप ही हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं तो इस एरिया में हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि हाँ इसी एरिया में मेरी जॉब लगी है। तो मुझे एक खौफ आया। फिर मैंने बोला यार मुझे पीजी ढूंढवा दो यार, क्योंकि देखो जॉब तो लग चुकी थी मेरी। अब सबसे बड़ी टेंशन थी कि भाई जॉब लग गई तो क्या, पैसों पे थोड़ी मुझे लेटना है, एक छत तो चाहिए होगी ना मुझे अपने लिए। फिर छत ढूंढने का मिशन, छत ढूंढो चालू हो गया था वहां पे। फिर उन्होंने मुझे एड्रेस दिया। अगली सुबह जो है मैं उनके यहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ी। अगली सुबह समीक्षा दीदी ने मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दिया, ओवर द व्हाट्सएप उन्होंने मुझे लोकेशन शेयर करी। फिर मैं अगली सुबह जो है ना अनुष्का को टाटा बाय बाय बोल के अपना सामान लेके कि थैंक यू यार तूने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे माइंड में ये था कि मैं पीजी देखूंगी और वहीं से जो है ना मैं निकल जाऊंगी अपने घर के लिए। फिर मैं जाती हूँ उसी लोकेशन पे, वहाँ मुझे दीदी मिलती है। बट वहाँ जाने से पहले मॉर्निंग मुझे जो है ना मेरी फ्रेंड मुझे हिदायत दे देती है कि देख वहाँ पर एक एरिया है, आप 59 के करीब जाओगे, वहाँ पे ममूरा नाम का कोई एरिया है। सो उसने बोला कि वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है और वहीं पे ज़्यादा चीपेस्ट पीजी मिलते हैं। तो कहीं ये ना हो कि तू पैसे बचाने के चक्कर में उस जगह पे ले ले। और फिर मतलब उसकी फ्रेंड के साथ कुछ हो चुका था सिनेरियो। सो मैंने बोला ठीक है मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूँ। तो फिर मैंने समीक्षा दीदी को भी बोला कि दीदी यार मेरी फ्रेंड ने ऐसा बताया, तो इस एरिया में तो नहीं आपका पीजी, मुझे वहाँ नहीं लेना। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं सपना, इस एरिया में नहीं, दूर है, वहां से दूर है और नहीं है वो एरिया, मेरा वाला अच्छा है। बट इवेंचुअली मुझे नहीं पता था, वो मुझे उसी एरिया से निकाल कर ले गई। दीदी वहां पर आई, मैंने उनको हक वक किया, मुझे अच्छा लगा उनको देख के। फिर हम दोनों ना कम से कम हम आधे घंटे पैदल चले एक रोड पे, फिर जाकर उनका पीजी हमें मिला। तो इवेंचुअली वो ममूरा की रोड से ही मेरे को लेके गई। अब मुझे नहीं पता था इसी रोड से रोज आना जाना है, वरना मैं वहाँ पीजी नहीं लेती। पर यार अनजान शहर में वही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है बस कहीं भी मिल गया। फिर वो मुझे अपने रूम में ले गई। वहां पर उनका 3 लड़कियों का रूम था और इवेंचुअली सबकी नाइट शिफ्ट थी। सिर्फ 2 की नाइट शिफ्ट थी और एक बंदी जो थी ना उसकी डे थी, तो वो नहीं थी। तो दीदी ने बोला तू आराम कर। फिर उन्होंने मुझे रूम दिखाया। तो उनका और मेरा प्लान ये था कि हम एक साथ रूम लेंगे। एंड हम रूम भी देख के आ गए अलग बिल्डिंग में, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पर जो भी पीजीज होते हैं ना, एक बंदे के पास इतनी सारी बिल्डिंग्स होती है ना, उसका मोटा पैसा आ रहा था उनसे। तो जिनका वो पीजी था, समीक्षा दीदी जिसमें रह रही थी, उनकी 4-5 बिल्डिंग्स थी। तो दीदी इस बिल्डिंग में रह रही है, तो हम सामने वाली बिल्डिंग में गए कि हमें इसमें ये रूम पसंद आ रहा है और हम 2 सीटर लेंगे, हम 2 ही लोग शेयर करेंगे ये रूम, एंड भले हमें थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो उन्होंने पहले तो लॉक कर दिया, मतलब उन्होंने बोला ठीक है हम अरेंज करा देंगे आपको जो चाहिए इस रूम में। वो मान गए एंड मैंने एडवांस भी पे कर दिया उस रूम के अकॉर्डिंग उन्हें। तो फिर मैंने बोला इतनी डेट को मैं आऊंगी। फिर मैं एक दिन दीदी के रूम पे रुकी। दीदी ने बोला आज तो तू थक गई होगी, इतना थक के आई है, वैसे भी लेट हो गया, तो यहीं रुक जा। एंड दीदी नाइट शिफ्ट के लिए अपनी चली गई जॉब पे।
देन फिर उनकी जो दिन वाली रूममेट आती है, मुझे सरप्राइज मिलता है। देन वो आती है, वो बोलती है आप कौन? मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं समीक्षा दीदी की ऐसे ऐसे नोन हूँ, और दीदी ऑलरेडी मेरे बारे में उसको बता चुकी थी। तो वो बोलती है ओके, जिस कंपनी में तुम्हारा हुआ है उसमें ही एंड सेम प्रोसेस में मैं हूँ। सो फिर वो मुझे बताती है, समझाती है कि चलो अच्छा है कोई तो मिल गया। तो मेरे को भी लगा चलो अच्छा है कोई जानने वाला मिल गया सेम प्रोसेस का एंड सेम कंपनी का, तो अब मुझे थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, मुझे वहाँ अच्छा लगा। अगली सुबह दीदी आती है, बस वो जैसे ही आती है ना वैसे ही मेरा निकलने का टाइम हो जाता है। वो मुझे छोड़ के आती है, इवन मैं उनका भी थैंक यू बोलूंगी कि वो मुझे जो है ना ट्रेन तक उन्होंने मुझे छोड़ा, हाय बाय हुई। फिर मैंने बोला ठीक है दीदी फिर मैं आती हूँ। तो फिर मैं अपने घर गई। फिर मैं घर पे सब बड़े खुश हो रहे थे कि चलो ठीक है तेरे को जॉब मिल गई है। फिर 15 दिन जैसे तैसे मेरा जो भी काम था मैंने वो काम किया। फिर अब बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरी जॉब लग चुकी है। मैंने पीजी का एडवांस दे दिया था 2000 रुपीज। मेरा पीजी उस समय 6,500 का मेरे को पड़ रहा था फूड के साथ। अब मैं बाकी का पैसा कहाँ से लाऊं? पापा नहीं दे रहे थे मुझे, उन्होंने मना किया हुआ था, नाराज थे, नहीं दे रहे थे वो मुझे। तो मेरा एक फ्रेंड है शिवांश, लिटरली वो मेरा फैमिली फ्रेंड है एंड उसने मुझे उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया। लिटरली वो मतलब एक होता है, उसने मुझे वहाँ पे समझाया कि लड़कों से ज्यादा बात नहीं करनी, वहाँ के लड़के ऐसे नहीं अच्छे नहीं है। उसने मुझे इतना गाइड किया। उसने बोला तू टेंशन मत ले, मैं तुझे दे दूंगा, जब तेरी सैलरी आएगी तो तू जो है मुझे पे कर दियो। मैंने बोला हाँ यार ये भी ठीक है। अब मैं बैठ गई हूँ उसके भरोसे बस में, ठीक है 5 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी। बरेली से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। एंड मैं उसको कॉल पे कॉल करे जा रही थी। अब मुझे लगा यार ये कॉल नहीं उठा रहा, मुझे लगा कहीं पी के पड़ा होगा। फिर मेरे को एकदम लगा कहीं पी वीकेंड तो नहीं पड़ा, कहाँ है ये, क्यों नहीं उठा रहा कॉल। मैं टेंशन में कि भाई मैं पीजी पहुंच जाऊँ और सबसे पहले वो बोलेगी बेटा तो बाकी के पैसे तभी घुसना रूम में। एंड समीक्षा दीदी थी नहीं, इवेंचुअली वो भी घर गई हुई थी। तो उन्होंने बोला कि सपना तुम रूम की चाबी ले लेना एंड जब मैं आऊंगी तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगी इस कमरे में। भाई अब मैं कुछ समझ ही ना है। फिर एट द एंड जब मैं वहां पे पहुंची, उस बंदे ने उसने मुझे बोला कि यार मैं अभी हो नहीं पा रहे मेरे पे पैसे, मैं अरेंज करके तुझे इवनिंग में देता हूँ, तू मुझे इवनिंग तक का टाइम दे। अब मेरे को लगा यार ये क्या हो गया। तो मेरे को लगा अब ये क्या हो गया, अब तो वो मुझे घुसने भी नहीं देंगे। अब मैं दोनों बैग के साथ पीजी के बाहर खड़ी हुई हूँ। फिर मैंने समीक्षा दीदी को कॉल किया। तो दीदी बोलती तू टेंशन मत ले, तू ऐसा कर चुपके से तू मेरे वाले रूम में चले जा। वहां पे वो सडनली क्या हुआ कि जो उनकी रूममेट थी सेकंड वाली, जो सेम मेरी कंपनी में थी, उसका ऑफ था उस दिन। अब वो मुझे मिल गई वहां पर। तो दीदी ने बोला कि तू रूम में चली जा, वो है जब तक मैं नहीं आ रही हूँ तो उस रूम में रह ले। तो फिर मैंने कुछ दिन तक 4-5 दिन तक जब तक दीदी नहीं आई उसी रूम में रही। एंड फिर शाम को मेरे फ्रेंड ने मुझे जो है ना पैसे भेजे, शिवांश ने कहीं से अरेंज करके, थैंक्स टू हिम मैंने उन्हें पे किया। तब भी मैंने बोला कि मुझे अभी शिफ्ट नहीं होना, जब दीदी आएंगी तब मैं शिफ्ट हो जाऊंगी इस रूम में, अभी मैं वहीं पे कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि फिर मुझे वहाँ कंपनी मिल रही थी, वो 2 लोग जिनको मैं पहले से जानती हूँ। फिर मैं अगले दिन अपने ऑफिस गई, सारी नई चीजें हुई मेरे साथ। सो उसके बाद जो है गाइज मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना अच्छे से उठती हूँ, मैं सोचती हूँ वाओ नई सिटी में हूँ मैं, मेरी जॉब लग चुकी है। वो होता था अंदर से एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही होती है, मेरे को भी आ रही होती है। फिर वो जो है ना समीक्षा दी की रूममेट है, मैं उसके साथ जाती हूँ। फिर हम जाते हैं ऑफिस पहुंचने के बाद वो मुझे समझा रही होती है कि देखो इन लोगों से दूर रहना है, तो मैं फ्लोर पे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे। मैं भी उसकी बात ध्यान से सुन रही हूँ कि हाँ ये मेरे से 1 महीने पहले से है यहाँ पे और ये लोगों को जानती हूँ। उसने बोला यार 2 ट्रेनर तो बहुत ही मतलब, और उसने मुझे नाम बताया 2 ट्रेनर्स के, अगर वो तुम्हें अलॉट होता है तो वो बहुत ना लड़की वास ट्रेनर है, तो उनसे बच के रहना ये वो। एंड इवेंचुअली जो 2 ट्रेनर को वो मैं सख्त हिदायत देती हूँ, उनमें से एक जो है ना वो मेरा ट्रेनर बनता है। एंड वो 25 दिन मुझे ट्रेनिंग देने वाला था। तो फिर चीजें क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग। एंड इफ अगर आपको नेक्स्ट ब्लॉग सुनना है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि फिर मेरे साथ उन 25 दिनों में क्या क्या हुआ।